आगे बढ़ो, आक्रमण! एक बार यदि धनानंद के अहम को चोट पहुंच गई तो फिर वो स्वयं को युद्ध भूमि में आने से रोक नहीं पाएगा, और यदि धनानंद युद्ध भूमि में उतर गया तो सेल्यूकस भी स्वयं को रोक नहीं पाएगा। इसी पल का तो मुझे इंतजार था। आज मैं तुमसे अपनी सारी बेइज्जती का बदला लूंगा और ये साबित कर दूंगा कि इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए मैं तुमसे कहीं ज्यादा काबिल हूं। धनानंद, जैसा आपने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है आचार्य। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, पहले हमें इन दोनों को आपस में लड़ने देना है। आज अपनी रुसवाई का इंतकाम लूंगा तुमसे धनानंद, और मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़ा अपमान का बोझ और बढ़ा दूंगा। सेल्यूकस! क्या हुआ? यवन की माटी के शेर ने घुटने टेक दिए मगध के आगे। अब अपनी पराजय के साथ साथ ये भी स्वीकार कर लो सेल्यूकस कि भारत पर शासन करने योग्य सम्राट केवल मैं हूं। नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो कि पूरे भारत के राजा बन सको। यही वो क्षण है जिसकी मुझे कब से प्रतीक्षा थी।
धमकी घोषणा। छोड़ो मुझे। चलिए मामा जी। छोड़ दो। चलिए, आज मैं इसका अंत करके रहूंगा। वर्षों की प्रतीक्षा आज एक युद्ध विराम और सूर्यास्त के कारण और भी बढ़ गई। धनानंद मेरे हाथ से निकल गया। यदि मुझे कुछ और समय मिल गया होता तो उसकी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित थी। निराश मत हो चंद्रगुप्त, आज तुमने अकेले ही 2 विशाल सेनाओं को आघात पहुंचाया है। 5 वर्षों से तुम एक अंधेरे गर्त में थे, फिर भी प्रशिक्षित सेना तुम्हारे समक्ष टिक नहीं पाई और ना ही धनानंद टिक पाएगा। आज भले ही वो युद्ध विराम से बच गया, किंतु कल तुम उसका अंत अवश्य करोगे। ठीक कह रहे आप महिषा। कल मैं इन सब का अंत अवश्य कर दूंगा। आचार्य, आप किस सोच में हैं? विपरीत परिस्थितियां विपरीत विचारों को जन्म देती हैं। इस समय सेल्यूकस और अम्बिराज नकारात्मक विचारों की एक आंधी से जूझ रहे होंगे। आज युद्ध में उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी है, इतनी क्षति कि वो कदाचित आत्मसमर्पण के विषय में भी सोच रहे होंगे। वो किसी भी मूल्य पर इस युद्ध को समाप्त करना चाहते होंगे, और यदि ये युद्ध कल नहीं हुआ तो हमारी सारी योजना विफल हो जाएगी। चंद्रगुप्त, तुम्हें आज रात्रि ही उनके पास जाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वो ये युद्ध करने के लिए कल भी युद्ध भूमि में उतरे। उनका मनोबल बढ़ाओ, उन्हें विश्वास दिलाओ कि युद्ध में विजय उन्हीं की होगी, क्योंकि आज जो तुमने आरंभ किया है उसका अंत केवल तभी संभव है। बस देख नहीं रहे वो पीड़ा में है। रहने दीजिए पिताश्री, मैं चाहता हूँ मेरा कंधा शीघ्र ही ठीक हो जाए ताकि मैं कल ही इस युद्ध को समाप्त कर सकूं और धनानंद के उन दोनों भाइयों से अपना प्रतिशोध ले सकूं। अब तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे, तुम्हें विश्राम की, उपचार की आवश्यकता है। किंतु तुम्हारी जुबान से मुझे शिकस्त की बू आ रही है अम्बिराज। क्या ये नाउम्मीदी है? आपने सही समझा, किंतु इस नाउम्मीदी के कारण को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे। युद्ध के एक ही दिन में हमारी इतनी हानि पहुंच चुकी। हमारा मात्र एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो चोटिल ना हो। यदि एक ही दिन में हमारी इतनी हानि हो चुकी तो न जाने कल क्या होगा। क्षमा करें तक्षशिला नरेश, किंतु मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। रुकना हमारा विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय युद्ध भूमि में हमारी स्थिति प्रबल है। हम जीत की सीमा पर खड़े हैं। शांत सैनिक, हमारा इतना दुस्साहस कि हमारी वार्ता के मध्य में तुम बोलो। हमारे पुत्र ने तुम्हें सेना में नियुक्त किया, तुमने रणभूमि में हमारे पुत्र की रक्षा की, किंतु इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि तुम स्वयं को इस योग्य मानो कि हमसे तुम राजनीति की चर्चा कर सको। स्मरण रहे, तुम मात्र एक सैनिक हो, रणनीति के विशेषज्ञ नहीं। क्षमा करें महाराज, किंतु मैं तो यहां आपका, शाह सेल्यूकस और राजकुमार का आभार व्यक्त करने आया हूं, क्योंकि आप सभी के कारण ही मुझे
धनानंद जैसे शत्रु के साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि आज सूर्यास्त के कारण युद्ध का विराम नहीं दिया गया होता तो मैं उस धनानंद को आज ही मार देता। मुझे तुम्हारा जोश पसंद आया। धनानंद को मारने का जुनून देखा है मैंने तुम्हारी आंखों में। अगर तुम्हें लगता है कि ये जंग हमें हार मानकर यहीं नहीं रोकनी चाहिए तो इसकी वजह बताओ। क्या कारण स्पष्ट है। मैं जानता हूं कि इस युद्ध में हमारी सेना को बहुत हानि पहुंची, किंतु हमसे अधिक हानि शत्रु को हुई है। बाहुबल में आज हम विजयी रहे। यदि आप यहां चोटिल है तो वहां धनानंद भी। जो क्षति आपने उसे पहुंचाई है उससे वो क्रोध में घायल शेर की भांति व्याकुल होगा। ये सही बोल रहा है अंबिराज। मुझे अपनी असाका वाली भूल को फिर से नहीं दोहराना है। मैं पीछे नहीं हट सकता, और खासतौर तक तब जब धनानंद इतनी आगे मजबूती से खड़ा हो। मैं मेरी आने वाली पीढ़ियों के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। फौज को तैयार करो, कल जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और कल का दिन इतिहास में धनानंद की हार और सेल्यूकस की जीत से जाना जाएगा। नहीं सेल्यूकस, कल तुम्हारा, अंबिराज और धनानंद का नाम सदा सदा के लिए मिट जाएगा। कल के दिन को इतिहास तुम तीनों के अंत के दिन के रूप में स्मरण करेगा।